तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो देखिए दिया है ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एंड AC इज इट्स हाइपोटेनस। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस एज साइड इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ एरियाज of equilateral triangles drawn on AB and BC as sides। इसका ये ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि जो ABC है ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बना लेते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोला है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब कि दो साइड इसका इक्वल होना चाहिए, तो ये दो साइड इक्वल हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और ये दोनों साइड, दो साइड इसका इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि ये क्या है, ABC है, तो ABC। इसके बाद बोला है कि एंड AC इज इट्स हाइपोटेनस, तो इसका AC ये क्या है, हाइपोटेनस है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन, अब स्क्वायर का एरिया बोला है, अब स्क्वायर है कहाँ ये देखते हैं, तो ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस एज साइड। ये जो साइड हाइपोटेनस है इसका एक साइड मान लेते हैं स्क्वायर का, और इसी के ऊपर स्क्वायर बनाया है, किसके ऊपर, तो हाइपोटेनस के ऊपर हम लोग को स्क्वायर बनाना है। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग का एक स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है, ये चारों साइड इक्वल होगा। अब यहां पर बोला है इसका जो साइड एरिया दे रखा है, हम लोग को क्या दिया है, एरिया दे रखा है इस स्क्वायर का, कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हम लोग को दे रखा है, ठीक है। बोला है व्हाट इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन AB एंड BC एज साइड्स। अब बोला है कि जो हम लोग को क्या बताना है, सम बताना है, किसका, एरिया का, किसके एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सम बताना है, जो कि किस पे ड्रॉन किया गया है, AB और BC पर साइड के रूप में, ठीक है। तो AB और BC क्या है, एक साइड है जिसके ऊपर हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग को एरिया निकालना है, इसी का सम बताना है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अगर हम हम लोग इसके साइड को x मान लेते हैं, अगर इसके साइड को x मानेंगे तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 128, 128 दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे x बराबर, ये स्क्वायर जो है राइट साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 128 किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखिए रूट में 128 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, 64 गुणे 2। तो 64 का रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 8, और ये रूट, ये 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये 2 रूट में ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 रूट 2। इसका मतलब ये कि हाइपोटेनस का जो साइड है इसका साइड कितना आ जाएगा, 8 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस सवाल को समझने के लिए हम लोग पहले एक बात समझते हैं। देखिए अगर कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका साइड A है और ये भी साइड A है, अगर ये दोनों साइड सेम है तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो A रूट 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग A बोल दें और इसको A बोल दें, ये दोनों साइड अगर A और A है तो ये वाला साइड कितना होगा, A रूट 2 हो जाएगा। तो A रूट 2 की वैल्यू कितना दे रखा है, A रूट 2 की वैल्यू 8 रूट 2 दे रखा है। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, A की वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 8, और ये भी कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब ये है क्या, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दोनों का साइड सेम है। तो अगर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या बताना है, इन दोनों का एरिया बताना है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो
इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो √3/4। अब साइड का वैल्यू क्या है 8 है, तो हम लोग 8 का स्क्वायर लिख देंगे, तो √3/4 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16√3 आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16√3 और इसका एरिया कितना हो जाएगा 16√3। अब 16√3 आ गया तो 16√3 एक का एरिया आ गया, दो का हम लोग को चाहिए, दोनों का साइड सेम है तो इसलिए दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 दूना 32√3, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हो गया।